नमस्कार। स्वच्छता वॉरियर्स के इस ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। स्वच्छता के प्रति अब लोगों की सोच बदल चुकी है, उनका नजरिया बदल चुका है। अपना घर आंगन साफ करना स्वच्छता नहीं है। आज हमारे देश के कोने कोने में मौजूद स्वच्छाग्रहियों ने स्वच्छ स्वस्थ भारत का संकल्प लिया और उसे पूरा किया है। तो आइए देखते हैं आज कौन से स्वच्छता वॉरियर्स जुड़ रहे हैं हमारे इस खास अंक में। स्वच्छता वॉरियर्स के इस सफर में हमारे साथ वो स्वच्छाग्रही जुड़े जिन्होंने अपने प्रयासों से एक नई मिसाल कायम की। साथ ही ऐसे जननायक जिन्होंने विभिन्न माध्यमों से लोगों को स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ा और उन्हें जागरूक किया। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे एक मशहूर हस्ती, मशहूर रेडियो जॉकी आरजे नितिन। नितिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ स्वच्छता वॉरियर्स के इस खास अंक में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। डीडी न्यूज़ पर आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है और डीडी न्यूज़ के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको तहे दिल से जय हिंद। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि स्वच्छता वॉरियर यानी कि स्वच्छ भारत मिशन से किस तरह से आप खुद को एसोसिएट करते हैं? मैं रेडियो पे अक्सर जो है इस बारे में बात करता रहता हूँ और स्वच्छता अभियान से पहले मुझे अब 24 साल हो गए रेडियो करते हुए। मैं काफ़ी सालों से बोलता आया हूँ कि जैसे छोटी छोटी बातें होती हैं, आपको लगता है कि आपने बिस्किट खा लिया और गाड़ी के खिड़की से रैपर बाहर फेंक दिया, मेरे एक रैपर से क्या फ़र्क पड़ेगा। पर वो एक एक रैपर कर कहते हैं ना, बूंद बूंद से बनता है सागर, वैसे ही रैपर से बनता है पहाड़ कूड़े का और बहुत सारे कूड़े के पहाड़ जो है आसपास इकट्ठे हो चुके हैं, लैंडफिल साइट्स भर चुकी हैं। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रही है। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में काफ़ी बदलाव इसलिए भी आया है क्योंकि व्हेन यू सी दैट द हेड, आई एम टॉकिंग अबाउट आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, जब उन्होंने इस बात को जो है स्वच्छता अभियान को बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो देनी शुरू की और जब आपने खुद देखा कि प्रधानमंत्री जो देश के हैं वो खुद झाड़ू लेके खड़े हैं, वो खुद कई जगहों से कूड़ा उठा रहे हैं, तो लोगों को शायद आई थिंक शर्मिंदगी महसूस हुई कि यार अगर प्रधानमंत्री कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आई थिंक वो रियलाइजेशन, वो कई बार ना, देखिए मुझे लगता है ज़्यादातर इंसान जो है ना 90% से ज़्यादा इंसान अंदर से अच्छे होते हैं, सब अच्छा करना चाहते हैं, पर कई बार आपको उनको हिलाकर जोल्ट करके ना समझाने की ज़रूरत है कि शायद आप कुछ एक दो चीज़ें गलत कर रहे हैं। वो जब समझ आ गया कि अच्छा हाँ देखिए वो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो लोगों ने इस बात को जो अपनाना शुरू किया कि हाँ ये देश जो है, ये धरती जो है, ये मिट्टी जो है, ये हमारी खुद की है। जैसे हमारा घर हम साफ रखते हैं वैसे हमें अपने देश को साफ रखना है और धीरे करके उस बात को जो है और तवज्जो मिलने लगी। लेकिन मुझे एक और चीज़ लगती है, इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो हुआ है ना वो ये कि देखिए कोरोना की वजह से हम सब ने बहुत लोग खोए हैं, बहुत लोग बीमार हुए, इट वॉज अ टाइम दैट वी डोंट वांट टू रिमेंबर। लेकिन उसकी वजह से भी एक और चीज़ पॉजिटिव जो हुई है कि हाइजीन हमें अच्छी तरह समझ आया। हमें समझ आया कि हाथ धोना कितना ज़रूरी है, हमें समझ आया कि कूड़ा कहीं पे इकट्ठा ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए, अपने आसपास गंदगी नहीं मचानी है, साफ़ सुथरा रहना है। तो उसकी वजह से भी आई थिंक एक बदलाव आया है, उसकी वजह से भी ये थोड़ा सा कहते हैं ना वो थोड़ा स्पीड आ गई है इस पूरी चीज़ में कि साफ़ रखना है पूरे देश को। हाँ। आज हम देख रहे हैं जब बात होती है हमारे गाँव की तो स्वच्छता को लेकर वहाँ पर लोग बेहद संजीदा नजर आते हैं और उन्होंने वहाँ पर कई सफलता के कीर्तिमान रचे हैं। नितिन, आपका क्या मानना है? आप गांव-गांव जाते हैं अपने शोज के लिए, लोगों को मिलते हैं, किस तरह का आपका अनुभव रहा है? कैसे आपने देखा है कि लोग ना सिर्फ आज स्वच्छता के प्रति खुद जागरूक हो रहे हैं बल्कि बाकियों को भी सीख दे रहे हैं? कमाल की बात है कि हम शहरों में रह के ना हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं और हमें मालूम है कि सफाई कैसे करनी है, पर आप ज़्यादातर गाँव में जब जाएंगे भारत के, आपको गांव ज़्यादा साफ़ सुथरे मिलेंगे। उन्हें मालूम है, क्योंकि उनको मालूम है। देखिए एक और बात है, यहाँ पर क्या है ना, हम एक एटीट्यूड से आ गया कि भाई अगर हमारा कूड़ा हम फेंक देंगे, उठाएंगे सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, पर आपकी ड्यूटी पहले बनती है कि आप पहले कूड़ा मचाए ना।
अगर कूड़ा आ गया तो वो सफाई करेगा, लेकिन गांव में क्या होता है, लोग खुद ही अपना घर साफ कर रहे हैं, खुद ही अपने बरामदे साफ कर रहे हैं, तो उन्हें मालूम है, उन्हें और इस बात की अहमियत है, समझ आती है कि हमें अपने आसपास की सराउंडिंग्स जो है वो कितनी साफ रखनी है। तो मैंने ये देखा है, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा शौक है गाँव में जाकर रहने का, गाँव में जाकर घूमने का, क्योंकि मुझे लगता है कि शहर की भीड़ भाड़ से, शहर के पोल्यूशन से जब बच के जाना होता है तो गाँव की तरफ हर इंसान दौड़ता है, तो मैं भी दौड़ता हूँ। और मैंने देखा कि ज़्यादातर गाँव तो मुझे भारत के साफ ही मिले हैं। काफ़ी अरसे से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आई थिंक दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम दैट विलेजेस फेस एज मच एज द सिटीज फेस। नितिन, आज आप देश भर में घूमते हैं अपने शोज के लिए, लोगों से मिलते हैं, क्या लगता है आपको स्वच्छता के प्रति क्या कुछ उनकी सोच में, उनके व्यवहार में बदलाव आया है? आपने बिल्कुल ठीक बात की। देखिए, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे और मिनिस्टर्स हों, चाहे बड़े बड़े सेलेब्स हों, चाहे हमारे जैसे कुछ ऐसे लोग जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, हमारे कहने से हमारा मकसद क्या है कि हम बस उन बातों को जो है थोड़ा एम्पलीफाई करें। पर असल में जो एक्चुअली कहते हैं ना, द बॉल इज़ इन हुज कोर्ट, तो वो तो जनता ही है ना। अगर जनता इसको नहीं अपनाती एंड दे डोंट कम फॉरवर्ड, तो ऐसी कोई मुहिम सक्सेसफुल नहीं हो सकती। इसलिए मैं अपने रेडियो प्रोग्राम के जरिए भी जो है आए दिन ऐसे स्वच्छता अभियान की जो है कैंपेन्स करता रहता हूँ, वेदर बी इट सेंसिटाइजिंग पीपल कि आपको गाड़ी से बाहर कूड़ा नहीं फेंकना है, या अपने गली मोहल्ले को साफ रखना है, या जैसे मैं थोड़े टाइम पहले मेरे को याद है, मैंने एक पूरा का पूरा कैंपिंग किया था जहाँ पर कनॉट प्लेस की सड़कों पे क्या है कि जो अंदर जो इनर सर्कल है वहाँ लोग पान वगैरह खा के पीक देते हैं, थूक देते हैं। तो मैंने खुद जाकर जो हाथ में ग्लव पहने, झूठ नहीं बोलूँगा, पर ग्लव पहनकर हाथ में गीला टाल लेके मैंने खुद जाकर दीवारें साफ करी। द आइडिया वॉज कि जब लोग देखेंगे तो शायद उनको शर्मिंदगी महसूस होगी कि यार हमारा थूका हुआ जो कोई और बैठ के साफ कर रहा है। ऐसे ही मैंने मार्केट्स में जाके किया, मैंने वहाँ पे भी जाके सफाई करी थी। कुछ समय पहले एक सफाई अभियान किया था, तो दुकानदार बाहर आ गए, वो कहते आप क्या कर रहे हैं, आपकी झाड़ू लगाने में दुकान के आगे। मैंने कहा क्योंकि आप तो लगा नहीं रहे, तो मैं ही लगा लेता हूँ। तो धीरे धीरे करके हमने नोटिस किया, ऐसा नहीं कि हम जाएंगे तो चकाचौंध हो रखी है वो मार्केट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, पर कोशिश तो हमें करनी पड़ेगी ना। आप भी मीडिया के इंसान हैं, हम भी हैं, हमारी कोशिश जो है लगातार रहनी चाहिए, बिकॉज जैसे जैसे आप ये मैसेज बाहर भेजते रहेंगे कि हम अपने देश को साफ रखना है, वैसे वैसे लोग इसको अपनाते रहेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे देखिए, अभी बात ही कर रहे थे मैं और कोई यहाँ बोतल फेंक गया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोशिश कीजिए कि ये बोतल खरीदने से अच्छा है, तांबे की बोतलें आती हैं, दूसरी बोतलें आती हैं आजकल, बड़ी प्यारी प्यारी बोतलें। और अगर आपने प्लास्टिक बोतल खरीद भी ली है तो उसे रीयूज़ करते रहिए, उसमें पानी घर से भर के लाइए, वही इस्तेमाल कीजिए, इधर उधर फेंके नहीं। अब डस्टबिन जब तक नहीं मिलता उसको लेके घूमेंगे हम। चलिए नितिन, आपने ये देखा, ये एक बहुत बड़ा फ़र्क था कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ पर घर घर में जाकर स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय बनाए गए, लेकिन जो पुरानी आदत है ना खुले में शौच करने की, वो लोगों की गई नहीं। लोगों ने शौचालयों का इस्तेमाल ही नहीं किया। क्या आपको कभी इस तरह का अनुभव हुआ है? आप कभी ऐसे लोगों से या मिले हैं? ट्रैवलिंग के टाइम पे देखा है कुछ कुछ जगह पे, और बड़ा बड़ा दुख होता है, क्योंकि वही आपने जो बात कही ना, देखिए वही बात है कि एक ह्यूमन मेंटालिटी है हमारी, एक फितरत है, इंसानी फितरत, कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है ना, फटाफट हम उंगली उठा के बोलते हैं अरे इस मंत्री ने वो काम नहीं किया, उस अथॉरिटी ने वो काम नहीं किया। पर माँ बाप बचपन से सिखा रहे हैं कि अगर एक उंगली उस तरफ करी है तो बाकी की उंगली और अंगूठा किस तरफ है, इस तरफ ही है। तो हम ये भूल जाते हैं, अपने गिरबान में जागना भूल जाते हैं कि उन्होंने अपना काम कर दिया, देव सेट इट अप, बट आज जैसा कि आपने कहा इस्तेमाल कौन करेगा। तो दुख होता है ऐसी चीज़ें देख के, पर मुझे फिर भी लगता है कि बदलाव काफ़ी आया है। ये जो घर घर शौचालय बनने की बात हुई थी और ये सारी चीज़ें जो काम होता आया है, इसकी वजह से चेंज तो बहुत आया है। देश हमारा आगे बढ़ रहा है, मेरा इंडिया बदल रहा है। बिल्कुल। तो आइए इसी कड़ी में आपको लिए चलते हैं असम के डिस्ट्रिक्ट जोरहाट में, जहां पर बॉन्टी सेखिया ने जब ये देखा कि उनके गांव में जन बीमारियों से कई मौतें हो रही हैं, तो उन्होंने अपने गांव वासियों को स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ने का बीड़ा उठाया। ना वो कोई सरकारी मुलाजिम थी, ना ही कोई खास हस्ती, लेकिन दृढ़ता से वो जुटी रही। घर घर जाकर, स्कूलों में जाकर उन्होंने लोगों को, बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया, उन्हें शिक्षित किया, और परिणाम आज हमारे सामने है। गांव में जल जनित बीमारियों से होने वाली मौतों में एक भारी कमी आई है। साथ ही उनका गांव खुले में शौच से पूरी तरह से मुक्त घोषित किया गया है। जोरहाट डिस्ट्रिक्ट का ये गांव चाय बागानों से घिरा हुआ। नजारे तो पहले भी इतने ही खूबसूरत थे, लेकिन असलियत में गांव के बच्चे और वयस्क लगातार डायरिया का शिकार हो अकाल मृत्यु की भेंट चढ़ रहे थे। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकार के लगातार प्रयास से गांव में शौचालय तो बने, लेकिन सफाई की भारी कमी और ग्रामीणों के उदासीन रवैये की वजह से बेकार पड़े रहे। प्रधानमंत्री के आह्वान ने गांववासी बॉन्टी सेखिया को प्रभावित किया और उन्होंने अपने गांव को बीमारियों से मुक्त करने की ठानी। यह स्वच्छ भारत मिशन अंदर काम कर रहा हूँ, स्वच्छता ही हिसाब से।
में जो 3 बागान है मेरा पंचायत के अंदर, वो लोग बाहर खुला में जाता था पायखाना के लिए। मैं स्वच्छ भारत मिशन अंदर जो टॉयलेट दे रहा हूँ उसको पाक और उस लोग खुशी है। और हमारा बागान में जो डायरिया हो रहा है आगे, अभी डायरिया हमारा पंचायत में नहीं है, खुला में लोग बाहर नहीं जाता है। और हम सॉलिड लिक्विड मैनेजमेंट के भी काम कर रहा हूँ, डस्टबिन दे रहा हूँ स्कूल में, पानी का काम कर रहा हूँ स्वच्छ भारत मिशन अंदर से। लोगों को सुरक्षित स्वच्छता प्रथाओं के बारे में समझाने के उनके तरीके सरल थे। अनेक स्वास्थ्य शिविरों में हिस्सा लेकर बीमारियों के बारे में जाना और फिर लोगों के बीच जाने लगी। खुले में शौच की सदियों पुरानी आदत को छुड़ाना आसान नहीं था। यहाँ तक कि ग्रामीणों को साबुन से हाथ धोने के लिए भी शिक्षित किया गया। बोंटी सेकिया ने घर घर और स्कूलों में जाकर स्वस्थ जीवन शैली के फायदे गिनाए। उनके जुनून और दृढ़ता का ही परिणाम था कि रिकॉर्ड समय में गांव में करीब 2000 शौचालय बने और लोगों ने उनका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। डायरिया के मामलों और उससे होने वाली मौतों में भी तेजी से कमी आई। हमारा पंचायत का जो प्रेसिडेंट वायदर है बंटी सैकिया, वो पूरी अच्छी तरह से हमारा तीनों गार्डन में शौचालय बनाया। अभी शौचालय में सब लोग शौच करता है, कोई खुला में शौच करने के लिए नहीं जाता है। इसके लिए हमारी तरफ से हम सभी लोग हमारा पंचायत का प्रेसिडेंट वायदर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जो पहले हमारा गांव में खुला में शौच करने का टाइम में जो डायरिया बीमारी होता था, अनेक तरह के बीमारी होता था, अभी वो बीमारी नहीं होता है। और गांव में अभी परिवेश भी अच्छा है, हमारा पूरा परिवेश नीटनेस है। पूरी हमारा पंचायत में 3 गार्डन पड़ता है, सरायपानी, टायरोन और बसाबाड़ी। ये तीनों गार्डन में अभी पूरा नीटनेस है। आज ये गांव खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त है। पहले एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका और अब एक स्वच्छता गृही के रूप में बोंटी सेकिया के प्रयासों ने हजारों परिवार को एक बेहतर जीवन दिया है। बोंटी सेकिया है स्वच्छता वॉरियर। तो देखा हमने कि किस तरह से बोंटी अपने मिशन को लेकर बेहद दृढ़ रही और लोगों को, ग्रामीणों को समझाना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जब आप भी किसी से, जिस तरह से आपने बात की कि आप जाते हैं और लोगों से कहते हैं कि भैया आपको साफ़ नहीं करना तो मैं चलिए साफ़ कर देता हूँ, तो लोगों की सोच में आपको लगता है कि उनको बदलना, ये जो हमारी आदतें हैं खुले में शौच या फिर अगर हाथ ना धोना या जनरली साफ सफाई को लेकर, बेसिक हाइजीन को लेकर, जो एक जीवन जीने की शैली है उसको लेकर लोगों को बदलना एक बड़ी चुनौती थी शुरुआत में जब हम इस मिशन की बात करें तो। देखिए, मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि किसी भी चीज़ के लिए बदलाव लाना ना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वो है ना कि आपको एक आदत सी बन जाती है, एक रूटीन से बन जाता है। हाँ। अब चाहे वो कूड़ा फेंकना ही है, जैसे अभी हमने उठाया वहाँ से, तो एक आदत सी बन गई कि पिया और फेंक दिया। उसको उसमें बदलाव लाने के लिए, लोगों को बदलने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा। पर वही है कि जैसे मैंने कहा कि हम कोशिश करते हैं, तो क्योंकि आपने जैसी बात पूछी, हम ऐसे भी हुए कई बार, हम मुहिम लेकर गए हैं कहीं, 1-2 लोगों को टोका तो लोगों ने बोल दिया तो अपना काम करना, तेरा घर है क्या? और हमारे एक से करने से क्या होगा? नहीं, वो ये तो अलग बात है। वो तो गुस्सा हो गए, कहे तू होता कौन है मैं बताने वाला। तो ऐसे लोग भी थे, तो उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करी। कई लोग समझ गए, कई लोग नहीं समझे। कई लोगों ने हमारे सामने और जान के कूड़ा फेंका, पर हमने फिर उठा लिया। वही कर सकते हैं ना। देखिए, अगर आप सोच चुके हैं कि आपको एक कूड़ेदार मिल गया, पहले फेंक देते, तो अगर आप ये सोच चुके हैं, इफ़ यू मेड द रिजॉल्व कि आपको अपने देश को साफ रखना है, देन नथिंग शुड डिटर यू। तो कोई और अगर कूड़ा मचाता रहे, मेरे सामने 10 बार कूड़ा फेंकता रहे, अगर मैं बदल गया उसकी वजह से और मुझे लगा कि अरे अब क्या कर सकते हैं, तो बहुत कूड़ा है, तो फिर यानी कि मेरी जो चाहत थी अपने देश को साफ करने की, वो चाहत स्ट्रॉन्ग इनफ ही नहीं थी। तो द आइडिया कि चाहे कोई कितना भी गंदा मचाए, हमारा काम है कि हम अपनी तरफ से अपने देश को अच्छा रखें, साफ सुथरा रखें। प्लास्टिक के यूज को कम करने की आज बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर आह्वान किया कि सिंगल यूज प्लास्टिक यहाँ बैन किया गया है, लेकिन जब हम निकलते हैं हमें दिखता है कि प्लास्टिक में रैपर्स आ रहे हैं, प्लास्टिक में सामान पैक हो रहा है, एक एप्पल यहाँ पर प्लास्टिक में रैप होकर आ रहा है। तो आपको लगता है कैसे इन चीज़ों में हम बदलाव देख सकते हैं? बिल्कुल, अभी पता है मैं आपको बताता हूँ, उस दिन मैंने देखा कोई मार्केट में बेच रहा था, तो बड़ा उन्होंने मेरे को लंबा चौड़ा जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया कि हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, बहुत अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है वो। तो मैंने कहा तूने हैंडल इसका प्लास्टिक का क्यों बनाया है? यू नो, तो कहता है इसको उठाने के लिए। तो मैंने कहा हाँ वो ठीक है, पर पूरा का पूरा मिट्टी के बर्तन में तो बना सकते, कैसे वो दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा ये तो एक तरफ यू नो आई थिंक वी लिटिल कंफ्यूज कि क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ चीज़ें अगर हम चाहें तो चेंज कर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अभी भी चलिए, मेरी गाड़ी में हमेशा एक बैग होता है, मैं कपड़े का बैग एक रखा हुआ है और एक कागज़ का बैग रखा हुआ है। जब भी मैं कहीं शॉपिंग के लिए जाता हूँ, कुछ भी खरीदता हूँ, मैं उसमें डाल लेता हूँ। बिकॉज देखिए, जो छोटे छोटे विक्रेता है ना, उनको क्योंकि ब्राउन बैग्स और पेपर बैग्स वगैरह उनको शायद
मिलते नहीं हैं या महंगे पड़ते हैं, जो भी है क्लॉथ बैग्स महंगे पड़ते हैं, लोग उनसे खरीदते नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं, वो छोटी छोटी पन्नियाँ अभी भी रखते हैं, वो चुपचाप बेच देते हैं। फिर कोई अगर कमेटी वगैरह आएगी तो चेक करने के लिए कोई आएगा तो फटाफट से उसको छुपा देते हैं, है ना। यू एंड आई नो इट, द रियलिटी इज़ कि बीच बीच में कहीं कहीं अभी भी वो चीज़ें मिल रही हैं। तो ये बदलाव जो है ना, एक खरीदार को लाना पड़ेगा। अगर मैं खुद थैला लेके चला जाऊंगा और मैं बोलूँगा नहीं मुझे प्लास्टिक की थैली नहीं चाहिए, तो वो नहीं देगा ना। आपके पास है। तो मैंने एक बदलाव ये लाया कि मैंने वो कपड़े का बैग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और आजकल जो यंगस्टर्स हैं, आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम देम। वो ज़्यादा लेके घूम रहे हैं बिकॉज दे थिंक इट्स कूल। अच्छे कूल बैग्स आ गए हैं आजकल इतने कपड़े के, वो लेके चले जाते हैं। पर हम बाकी जितने बड़े लोग हैं हमें दिक्कत होती है उठाने के लिए। तो एक तो वो चीज़, पानी की बोतल जैसे मैंने आपको कहा ये करना शुरू कीजिए। फिर मैंने क्या करना शुरू किया है, मैं अपनी गाड़ी में जो है मैंने एक पूरा का पूरा खाना बना रखा है। इट्स लाइक अ डस्टबिन इनसाइड द कार। तो अगर कुछ भी जैसे हम ट्रैवल करते कुछ करते तो हम एक पेपर बैग या किसी चीज़ में हम उसके अंदर सारा सामान इकट्ठा करते रहते हैं। फिर जब कहीं पे हमें कुछ मिले, क्योंकि क्या होता है ना, आपने गाड़ी में 4 बंदे बैठे हुए हैं, सब ट्रैवल कर रहे हैं, किसी के हाथ में कुछ है, किसी कोई फेंक देगा अगर आपने नहीं भी फेंका। तो इसलिए पहले ही बना के चलिए जब आप ट्रिप पे जा रहे हैं कि एक पेपर बैग है, ये डस्टबिन है, सब इसमें इकट्ठा करेंगे। जब कूड़ेदान आएगा तो अलग अलग गीला सूखा वगैरह जो है अलग करके फेंकने। एक और बोतल पड़ी है वो भी उठा के लाते हैं, चलिए। बिल्कुल, यहाँ पे आपने प्लास्टिक के यूज़ को कम करने की बात कही नितिन, और वेस्ट मैनेजमेंट, आज वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर हम काफ़ी बातचीत कर रहे हैं, काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। आपको लगता है ये किस तरह से ज़रूरी है? गीला कचरा अलग रखना, आपका सूखा कचरा अलग रखना, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर लगातार इस वक्त हम लोगों को एजुकेट करने की, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, या ये आम दिनचर्या में आपने अमल करने की कोशिश की? बिल्कुल बिल्कुल। जिस अपार्टमेंट में रहता हूँ हमारे वहाँ पे काफ़ी समय से, अब आई थिंक कई साल हो चुके हैं, वो आप गार्बेज कलेक्ट करके ही नहीं जाएंगे अगर आपका कूड़ा जो है वो सेग्रीगेटेड ना हो। तो हमारे घर में जैसे हमने किचन वेस्ट का अलग बना रखा है, क्योंकि वो कंपोस्ट बनता है हमारे अपार्टमेंट में, उसका सारा का सारा अपार्टमेंट एक साथ इकट्ठा करता है, कंपोस्ट बनाता है। तो गीला कूड़ा अलग जा रहा है, किचन का वेस्ट जो है सूखा अलग जा रहा है, हैजर्डस के लिए अलग है, ताकि अगर आपको अभी कांच वाँच फेंकना पड़ रहा है या सिरिंजेस हैं, कुछ भी है, कोई मेडिकल वेस्ट है, तो उसके लिए अलग। सैनिटरी नैपकिन्स, अनदर प्रॉब्लम है कि ये इनको बहुत साल लगते हैं, बायोडिग्रेड वट, तो इसलिए उनको अलग करते हैं। तो वी मेक श्योर कि हम अलग अलग कूड़ा करें एंड वी मार्केट एंड वी लीव इट। और जब कूड़े वाला आता है हमने उसको एक बार समझा दिए, कूड़े वाले भाई जो कर्मचारी है उठाने वाले, कि भैया ये है, ताकि उनको समझ आ जाए कौन सा क्या पैकेट है। तो ये चेंजेस हमें खुद को लाने पड़ेंगे। अब जैसे हमारे अपार्टमेंट ने बहुत स्ट्रिक्टली इसको किया, तो लोगों ने शुरू में कहा हम नहीं कर सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, हम गार्बेज कलेक्ट नहीं करेंगे। तो जो हाउसकीपिंग के लड़के थे उनको समझा दिया गया कि भाई आप उठा के ही नहीं लाएंगे अगर आपको अलग। आप ये भी तो सोचिए ना, ये इंसानियत भी तो नहीं है ना। आप तो अपना कूड़ा एक साथ इकट्ठा कर दिए, वो बेचारा वो क्यों करे अकेला बैठ के, है ना। वो इंसान नहीं है, वो आपके कूड़े में गंदा हाथ डाल के सारी चीज़ें निकाल के करे, उसका काम है, उसका काम जितना है उसे उतना करने दीजिए, आप ऐड ऑन मत कीजिए। दैट्स माई ओनली पॉइंट। क्योंकि जैसा मैंने कहा, उसका काम है सफाई करना, पर आपका काम है अपने देश की सेवा करना, अपने देश के बारे में ख्याल रखना। और वो कहीं ना कहीं हम काम कई बार भूल जाते हैं, जो हमें नहीं करना है। साफ सफाई, कचरा इकट्ठा करने के साथ साथ इस वक्त कूड़े का प्रबंधन यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आइए आपको मिलवाते हैं जम्मू की गीता देवी से, जिन्होंने अपनी पंचायत में साफ सफाई के साथ साथ अपने गांव वासियों को, पंचायत को कूड़े के प्रबंधन को लेकर भी जागरूक किया, उन्हें शिक्षित किया और आसपास के जिलों और पंचायत के लिए भी एक मॉडल खड़ा कर दिया। और यही कारण है कि उसके परिणाम सामने आए और गीता देवी को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना के साथ साथ पुरस्कार भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ने देश के लोगों की सोच को बदल दिया। जम्मू की गीता देवी ने अपनी पंचायत को कूड़ा और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ लोगों को स्वच्छ स्वस्थ भारत के संकल्प से जोड़ना शुरू किया। ग्राम सभाओं, वार्ड सभाओं और घर घर अभियानों के माध्यम से लोगों के व्यवहार में बदलाव लाई। तिपहिया साइकिल से घर घर कचरा संग्रहण शुरू किया और लोगों को सूखा और गीले कूड़े के निपटान और प्रबंधन के बारे में जागरूक किया। हमारी पंचायत में हर एक घर में एसपीएम के यूनिट बने हुए हैं। हमारी पंचायत के सेंटर में ही हमने एक ड्रेनेज चैनल सिस्टम बनाया है। पहले इतनी प्रॉब्लम थी कि पूरी पंचायत का जो गंद था ना, सारी गंदगी, जितना भी गंदा पानी है वहाँ पे रहता था, वहाँ पे मच्छर इतने ज़्यादा थे, गंदगी इतनी ज़्यादा होती थी, हद से भी ज़्यादा। तो ये जो हमारा ड्रेनेज चैनल बना हुआ है, एक पूरी पंचायत का जो गंदा पानी है लेके जाता है। हमने हर एक घर में डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, पूरी पंचायत को हमने कवर किया। हर घर में ई रिक्शा वाला जो लड़का है वो जाता है, हर घर से जो है वो सूखा कचरा लेता है।
गीता देवी ने गोवर्धन यानी कि बायोडिग्रेडेबल कचरा और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में कई पहल की। उनके प्रयासों ने अन्य पंचायतों के लिए भी एक अनुकरणीय मॉडल खड़ा किया। गीता देवी को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। कचरा जो है हमारा, ये सूखा कचरा जो है, दोनों को किस तरह से अलग अलग करके डिकम्पोज किया जाए, और उसके कंपोज करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए इन्होंने जो था अपना कंपोजिट पिट भी बनवाए, जो कि इन्होंने खुद के खर्चे से किया। और जो कि इन्होंने कंपोजिट बनाए, उसमें डिकम्पोज करके कूड़े को, गीले कूड़े को, कचरा जो था उसको मतलब 45 दिन तक जो है डिकम्पोज करके उसका एक तरह से इन्होंने अपनी खेती के लिए जो था अपना एक जो खाद के रूप में उसको तैयार किया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सभी गांवों को ODF प्लस घोषित कर दिया गया है। ODF प्लस में निरंतरता एक बार की उपलब्धि नहीं बल्कि एक स्थायी यात्रा है। राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना से क्षेत्र का हर निवासी अब संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने में दुगने जोश से जुटा है। गीता देवी हैं स्वच्छता वॉरियर। तो ये थी जम्मू की गीता देवी, जो अब बन चुकी है हम सभी के लिए एक प्रेरणा। नितिन, आप भी लगातार स्वच्छता ग्रहियों से, स्वच्छता वॉरियर से बातचीत करते रहते हैं। कोई ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी आप जो हमसे साझा करना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं क्षेत्र में और देश को और साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक इंसान का मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। हीलिंग हिमालयाज़ नाम की एक संस्था है, प्रदीप सांगवान जी उसके फाउंडर है। वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, हम लोग जब जाते हैं हिल स्टेशन पे, कहीं पहाड़ों पे जाते हैं घूमने के लिए, तो हमें लगता है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम घूमने आए। हमें लगता है हमारा ये भी अधिकार है कि हम वहाँ पे कूड़ा मचा कर आ जाएँ। तो जो खाया पिया वहीं पे खाए पिया खिसके, वो वाला हिसाब किताब हो गया हमारा। तो चाहे बिस्किट के रैपर हों, चिप्स के पैकेट हों, या कोई और चीज़ हो, या बोतलें जैसे हम उठा रहे हैं अभी ये हो, वो फेंक करते हैं। और ये लोग जो है वहाँ जाके इन्हीं पहाड़ों की सफाई कर रहे हैं, विच इज़ आई थिंक कमेंडेबल। और इतना कूड़ा इकट्ठा करके वो लाए हैं पहाड़ों से नीचे। आई थिंक इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हाउ दीज पीपल केयर फॉर द एनवायरनमेंट एंड फॉर द कंट्री। तो उनका नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं, बहुत प्यारा काम कर रहे हैं। अगर आपके सामने कोई कूड़ा फेंकता नजर आए या इस तरह की चीज़ों से जब जोड़ने की बात होती है, तो क्या वो एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं? जब हम फॉरेन जाते हैं तब तो हम कूड़ा नहीं फेंकते, जब हम अपने देश में होते हैं तभी इस तरह की चीज़ों में आपको नज़र आते हैं यहाँ पर। बाहर हमें इससे डर लगता है फेंकने में कूड़ा, क्योंकि मालूम है कि यहाँ पर हमारा तो चालान कट जाएगा, फाइन हो जाएगा। यहाँ पे कोई फाइन नहीं कर रहा अभी, तो चलिए यहाँ पे फेंक देते हैं। आई थिंक यहाँ पर जो लॉ इन्फोर्समेंट है, जो अथॉरिटीज़ हैं, दे नीड टू मेक श्योर कि तगड़ा फाइन ले। अगर मैं फेंक रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ यहाँ पे कैमरा पे, मैं भी कह रहा हूँ DD न्यूज़ पे, अगर मैं कूड़ा फेंकता हूँ तो आप मेरा भी आके फाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर दिस लॉज नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड मोर स्ट्रांगली। आई थिंक दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। इसलिए हम लोग जो है बाहर जाके नहीं फेंकते। और आप क्या कर सकते हैं अगर आपको ऐसे दिखता है कोई कूड़ा मचाते हुए? तो देखिए, सबसे पहली बात जो मैं शुरू से लेकर अब तक शो में कहता आया हूँ कि आपका दायित्व बनता है कि आप अपने देश को साफ रखें। तो अगर कोई और कूड़ा मचा रहा है और नहीं समझ रहा है, तो कूड़ा उठाइए, आप जाके फेंकिए, हमारा देश तो साफ होगा ना। दैट्स आई थिंक व्हाट वी नीड टू डू। बिल्कुल, तो यहाँ पे सरकार अपने काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आप किस तरह से स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान दे सकते हैं? यही कोशिश है इस कार्यक्रम के जरिए। नितिन, चलते चलते साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, किस तरह से विभिन्न माध्यमों के जरिए, हम DD न्यूज़ के माध्यम से, आप रेडियो के माध्यम से, मीडिया के विभिन्न माध्यम से आज एक कोशिश कर रहे हैं कि देश के कोने कोने में जो बैठे लोग हैं वो इस मिशन से जुड़ें और अपनी जिम्मेदारी समझें? बिल्कुल कोशिश यही रहती है। और जब मैंने रेडियो पे कुछ आई थिंक 11-12 साल पहले, क्योंकि 11 साल हो चुके थे मुझे रेडियो करते हुए, उसके बाद मैंने CSR करना शुरू किया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव्स शुरू किए रेडियो पे। तो आई थिंक ऐसे इनिशिएटिव्स अगर हम उठाते रहें, चाहे रेडियो हो चाहे TV हो, अगर हम ऐसे इनिशिएटिव उठाते रहेंगे, लोगों को थोड़ा सा सेंसिटाइज करते रहेंगे कि अपने देश को कैसे रखना है और एक दूसरे की मदद कैसे करनी है, तो देश आगे बढ़ पाएगा। जैसे हमेशा बोलते रहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, वही वाला हिसाब किताब है। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीवन नीड्स टू वर्क टुगेदर। ये देश किसी एक इंसान का, किसी एक पार्टी का, किसी एक ग्रुप का, किसी एक कम्युनिटी का, किसी एक रिलीजन का या किसी एक एरिया का नहीं है। ये पूरा देश हर किसी का है। ये इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बस खड़े होकर कह देना कि मैंने तो वोट दे दिया, अब सरकार करेगी काम, इससे ज़्यादा लापरवाही वाला एटीट्यूड किसी का हो ही नहीं सकता। इस बात को अगर हम सोचते रहे और ऐसी मुहिमों के साथ जुड़ते रहे और अपने देश को आगे बढ़ाते रहे, तो आई थिंक द वर्ल्ड विल बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन हमसे जुड़ने के लिए। छोटे छोटे कदम एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं। जब आप झुककर किसी और का कूड़ा उठाएंगे तो फिर आप दोबारा कभी कूड़ा नहीं फैलाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन जारी है, साथ ही जारी है हमारी ये मुहिम भी। आप भी बन सकते हैं स्वच्छता वॉरियर।
बस ज़रूरत है उस इच्छा शक्ति की और अपनी जिम्मेदारी को समझने की। स्वच्छ होगा इंडिया तभी तो स्वस्थ होगा इंडिया। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। स्वच्छता वॉरियर्स के आज के इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।